सोचो, मुंबई के पहले करोड़पतियों का ब्लूप्रिंट किसी ग्लास टावर या कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नहीं बल्कि एक भीड़ भरी चौल में लिखा गया था। ये कहानी ना प्रिविलेज की है ना इनहेरिटेड वेल्थ की है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपने एक सिंगल रूम के 4 दीवारों के अंदर पाले और दुनिया को दिखा दिया कि एम्पायर बनाने के लिए एड्रेस बड़ा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। और लास्ट इंसान के बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा। एक चौल क्या होता है ये आपको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चौल एक वर्ड जिसके साथ में अक्सर गरीबी जोड़ी जाती है, लेकिन उसकी असली सच, उसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। 19th और 20th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल बॉम्बे में जब मिल्स और पोर्ट तेजी से बढ़ रहे थे, माइग्रेंट हर कोने से आ रहे थे, सपनों के साथ लेकिन घर के बिना। तब बनी ये चॉल्स। 4-5 मंजिलों की बिल्डिंग्स, लंबे कॉरिडोर्स जहाँ एक के बाद एक खोली यानी छोटे कमरे जुड़े जाते हैं, एक बाथरूम शेड, एक टैप से पानी और प्राइवेसी एक लग्जरी। पर एक चीज थी जिसमें ये जगह अमीर थी और वो था जज्बा। कॉमन बालकनी नेटवर्किंग हब बन गए, आंगन बोर्डरूम बन गए और हर खोली के अंदर एक छुपा हुआ स्टार्टअप आइडिया चल रहा था। चौल में कंपटीशन भी था पर कम्युनिटी उससे कहीं ज्यादा थी। किसी के घर खुशी आती पूरी बिल्डिंग सेलिब्रेट करती, किसी के पास पैसे खत्म होते तो पड़ोसी बिना पूछे ही लोन देते थे। इस शेयर्ड स्ट्रगल ने एक अलग माइंडसेट बनाया जहां एम्बिशन एकदम हाई था। 1958 एक यंग लड़का गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से आया। धीरूभाई अंबानी उसका नाम था। उनका पहला घर भुवनेश्वर के जय हिंद स्टेट चौल का एक छोटा सा कमरा, बाथरूम शेड, बालकनी शेड, लेकिन सपने वो प्राइवेट। इसी छोटी जगह में धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला MBA किया। नॉट इन बुक्स बट इन लाइफ। वो जान गए थे कि रिस्क लेने वाला ही इस शहर में बड़ा बनता है। मस्जिद बंदर के एक शेयर्ड ऑफिस से उन्होंने अपना पहला मसालों का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर टेक्सटाइल में एंट्री किया और वहां से जन्म लिया रिलायंस ने। धीरूभाई अंबानी के बिजनेस चलाने में सबसे अलग स्ट्रेटेजी थी उनका पैसा रेस करने का तरीका। उन्होंने पैसा रेस किया आम लोगों से। उस टाइम पे IPO और पब्लिक फंडिंग बहुत ही लिमिटेड थी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। जो पैसे वाले थे वो इस स्टॉक्स में पैसे लगाकर अपने पैसे और बढ़ाते थे, मगर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सपना ही था। उस सपने को साकार किया धीरूभाई अंबानी ने, मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को जो उनके जैसे ही सपने देखते थे अपने यहाँ पर जोड़कर। ये तो चौल का इम्पैक्ट था, एक इकोसिस्टम जहाँ हर एक आदमी दूसरे का शेयर होल्डर था। भुवनेश्वर के कमरे से लेकर एंटीला के 27 फ्लोर तक धीरूभाई अंबानी का सफर प्रूफ करता है कि चौल सिर्फ घर नहीं, एक माइंडसेट फैक्ट्री भी है। और धीरूभाई अंबानी की कहानी कोई यूनिक नहीं थी। चौल ने मुंबई को सिर्फ एक नहीं कई बिलियनर्स दिए। इंदर जय सिंघानिया लोहार चौल में पैदा हुए। पिता के गुजरने के बाद 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और छोटी इलेक्ट्रिकल शॉप संभाली। वहीं से शुरू हुआ पॉलीकैब। आज वही छोटी दुकान इंडिया का बिगेस्ट वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरर है। 2024 तक नेटवर्थ उनकी $8.6 बिलियन पर है। फिर आते हैं HT पारेख, HDFC के फाउंडर। चौल में रहते हुए पढ़ाई की, जॉब की और 66 साल की उम्र में इंडिया के मिडिल क्लास के लिए एक नया सपना लॉन्च किया, होम ओनरशिप। 1977 में उन्होंने HDFC स्टार्ट किया और 1984 तक 100 करोड़ के लोन अप्रूव कर रहे थे। एक रिटायर होने वाला आदमी इंडिया का हाउसिंग रिवोल्यूशन ले आया क्योंकि उसने कॉमन मैन का सपना समझा। और फिर अनीश संजन घाटकोपर के चौल में बड़े हुए, गल्फ जाकर दानूब ग्रुप को $1 बिलियन का एम्पायर बनाया। चौल्स ने हमें सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अभिनेता भी दिए, जैसे कि जितेंद्र, अनिल कपूर, नाना पाटेकर। वहीं उन्होंने बालकनियों से एक्टिंग सीखी और जब कोई रात को रेडियो बजाता था तब उनके सपनों को और हौसला मिलता था। आज मुंबई का स्काईलाइन स्टील और ग्लास से भरा हुआ है। एंटीला 27 फ्लोर का है पर उसका बेस भुवनेश्वर के कमरे में है। कई पुरानी चौल तोड़ दी गई, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनका चैप्टर बंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट अब भी जिंदा है। स्टार्टअप हब्स, कोवर्किंग स्पेसेस, नेटवर्किंग कैफेज, सब चौल के अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। सब बालकनी की जगह सोशल मीडिया और लिंक्डइन ने ले ली है। चौल ने मुंबई को एक फॉर्मूला दिया, टैलेंट प्लस हंगर प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू इनोवेशन। यहाँ लाइनेज नहीं लेवरेज चलता है और एक सीधा सबक मिलता है, जमीन कितनी छोटी है फर्क नहीं पड़ता, उड़ान का सपना बड़ा होना चाहिए। चौल की कहानी मुंबई की कहानी है, एक शहर जो हिम्मत और हसल पे बना है। वो 10 बाय 10 का कमरा, वो शेयर्ड आंगन,
और वो बालकनी जहां अपने डिस्कशन बनते थे। ये सब एक ब्लूप्रिंट थे उन बिलियनर एम्पायर के लिए जिन्हें हम आज सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में देखते हैं। चॉल ने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस कभी ऊपर से नहीं गिरती, वो नीचे से ही आती है, भरी भीड़ में से ही उगती है। और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हाई राइज के सामने से गुजरो, थोड़ा सर उठाकर देखो और याद करो कि मुंबई की असली हाई राइज उन लोगों के सपने थे जो कभी चॉल से चलते थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो हमें लाइक करके बताएं, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।